मां जवान हैं और बेटे वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। आप विचार कीजिए, मां वृद्ध हो बेटे जवान हो, ये तो बात तर्क संगत है, लेकिन बेटे वृद्ध हो और मां जवान हो, मुझे बहुत कष्ट है। महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, उत्पन्ने द्रिवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। क्वचिन क्वचित महाराष्ट्रे, कहीं महाराष्ट्र में भी मैं रही। और गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात में आई तो जीर्ण शीर्ण हो गई। वो आपसे निवेदन करके कहती हूं ऋषिराज, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। वृंदावन का संयोग मिला, वृंदावन की भूमि का स्पर्श हुआ, जहां के रज के कण कण में राधा गोविंद का नाम सुनाई दे रहा है, जहां के डाल डाल पर पात पात पर राधा राधा लिखा है, उस भूमि का स्पर्श हुआ। तो गुर्जरे जीर्णताम गता, भक्ति कह रही है गुजरात में मैं वृद्ध हो गई थी, जीर्ण माने वृद्ध। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन के संयोग से मैं युवा हो गई। लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध पड़े हुए हैं। आप तो साक्षात भगवान हैं, आपके उपदेश से तो छोटे से बालक ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति कर ली थी, प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी थी, बस मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। देवऋषि नारद ने कहा कोई बात नहीं देवी, धैर्य रखो। नारद जी बैठ गए आसन लगा करके, वेदों का पाठ सुनाया। वेद वेदांत पाठश्च गीता पाठैर मुहुर मुहु, बार बार वेदों का पाठ सुनाया, फिर गीता का पाठ सुनाया। गीता पाठैर मुहुर मुहु, मुहु माने बार बार, और बार बार जब पाठ सुनाया तो ज्ञान वैराग उठ के बैठ गए जो वृद्ध थे। पाठ विश्राम हुआ तो लेट गए। बहुत प्रयास किया नारद जी ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। ध्यानस्थ होकर के बैठ गए तो आकाशवाणी सुनाई देती है नारद जी को कि देव ऋषि सत्कर्म करो यदि इनकी वृद्धावस्था को दूर करना है तो। नारद जी ने कहा सत्कर्म करूं? वेदों का पाठ करना क्या सत्कर्म नहीं है? जहां वेद मंत्र से आहुतियां हो रही हो, वेद मंत्र से पूजन हो रहा हो, स्वस्ति वाचन हो रहा हो, वो क्या सत्कर्म नहीं है? गीता पाठ मैंने सुनाया, क्या वो सत्कर्म नहीं है? गीता साक्षात भगवान के मुख की वाणी है, तो क्या वो सत्कर्म नहीं है? देवऋषि नारद परम ज्ञानी और सत्कर्म क्या होता है इसमें भटक गए, निकल पड़े बाहर और भक्ति को आश्वासन दे दिया कि देवी तुम धैर्य रखो, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम ना प्रवर्तये। यदि मैंने तुम्हारे पुत्रों की इस अवस्था को दूर नहीं किया तो मैं इस लोक में भगवान का दास कहलाना छोड़ दूंगा। और बाहर आए, महात्माओं ने सुना कि देवऋषि नारद आ रहे हैं सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए, मौन धारण कर लिया। ऋषि मुनि महात्मा कंदराओं में छुप गए जो ज्ञानी थे कि सत्कर्म की परिभाषा नारद जी को कौन बताए, क्योंकि नारद साक्षात ज्ञान के भंडार हैं सज्जनों। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करता है वो नारद है। और आज वो नारद पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। महात्माओं ने मौन धारण कर लिया, कंदराओं में छुप गए और उसी परीक्षा को सत्कर्म की परिभाषा को जानने के लिए देवऋषि नारद बद्री नारायण धाम में आ गए, जहां भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान हैं। चारों भाई हैं और चारों की बड़ी लंबी आयु है, लेकिन देखने में बिल्कुल छोटे 5 वर्ष जैसे ही लगते हैं। अलकनंदा जी के किनारे जहां कलकल करती हुई अलकनंदा बह रही हैं,
ऐसे बद्रीनारायण धाम में सनत कुमार बैठे थे। देवर्षि नारद ने आकर के उनको प्रणाम किया। सनत कुमारों ने कहा, पधारिए। लेकिन महाराज आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि नारद जी बड़े उदास थे और कभी भी नारद उदास नहीं रहते हैं, पर आज उदास थे। जो कभी उदास नहीं रहता है, जो दूसरे को हंसाता और रुलाता है, वो आज उदास है। क्या कारण है? नारद जी ने वृत्तांत बताया और इसी के लिए मैं आपके चरणों में आया हूं। मैंने देवी भक्ति को वचन दे दिया है, तेरे पुत्रों की वृद्धावस्था को अवश्य दूर करूंगा। देवी आप चल करके भक्ति का कल्याण कीजिए, ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर कीजिए। सनत कुमारों ने कहा, ये तो भक्ति कहाँ है? बोले वो वृंदावन धाम में। सनत कुमारों ने कहा, अपन नहीं जाते। ये बद्री नारायण प्रदेश जो है ना, अभी तो 6 महीने बंद है ना, 6 महीने बंद हो जाते हैं और 6 महीने अब जाकर के अक्षय तृतीया पर फट खुलेंगे अप्रैल में। ठंडे प्रदेश में जो रहते हैं वो गर्म प्रदेश में कैसे रह सकते हैं? नारद जी ने कहा, मैंने वचन दे दिया है, तदा नाहम हरेर दासो। तो सनत कुमारों ने कहा, थोड़ा सा तुम आ जाओ आगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के हम भी कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत नीचे हम भी उतरने की कोशिश करेंगे। इधर से देव ऋषि नारद वृंदावन धाम से भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के पहुंचे हैं। उधर से सनत कुमार आ रहे थे, दोनों का बीच में ही मिलन हो गया। और बीच का स्थान कौन सा है? हरिद्वार। बड़ी पवित्र स्थली है। द्वारी तु नद्याः ऋषभाः कुरूणाम मैत्रेय मासीन मगाधबोधम। जहां बड़े ज्ञानी मैत्रेय मुनि बैठे हैं, भगवती भागीरथी जहां बह रही हैं। और हरिद्वार नाम क्यों है? हरि का द्वार, भगवान के घर का दरवाजा। कौन सा? स्वर्ग जाने का रास्ता वहीं से है, ध्यान रखना। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, आज भी हरिद्वार में वो स्थान बना हुआ है जहां से पांडव स्वर्ग को जा रहे हैं। स्वर्ग का रास्ता हरिद्वार, हरि का द्वार है। जहां गंगा जी बह रही हैं, वहां तटम आनंद नामकम सुंदर स्थान है। समागम हो गया। उधर से सनत कुमार आ गए, इधर से नारद जी पहुंच गए और सृष्टि की पहली भागवत कथा शुभारंभ हो रही है। समाचार पहुंच गया ऋषियों के पास। बोले सनत कुमार भागवत कथा कह रहे हैं, और को सुनने वाला कौन है? बोले देव ऋषि नारद। का ये तो कहीं रुकते ही नहीं है, 7 दिन कैसे कथा सुनेंगे ये? चलो चलो हम देख के आते हैं कैसे कथा सुनते हैं। तो सब लोग देखने आए, लेकिन बैठ गए कथा सुनने को। और जो नहीं आते हैं उनको भृगु ऋषि पकड़ करके ले आते हैं। चलो कथा हो रही है, कथा में चलो, कथा में चलो। क्योंकि कथा भागवत जो नित गावे, आप सुने औरन को सुनावे, निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। आप सुनते हैं और प्रेरणा देकर के किसी को लेके आए हैं, तो ध्यान रखना उसका भी कुछ % फल आपको मिलेगा। भृगु मुनि सबको बुला करके ला रहे हैं और सुंदर कथा हुई है। यहां सनत कुमारों ने भागवत का निरूपण किया है, वर्णन किया है। अथ ते वर्णते स्माभिर महिमा सुख शास्त्र जा, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता। ऐसी सुंदर कथा का व्याख्यान किया है कि जिनके सुनने मात्र से मुक्ति आ जाती है हाथ में। सनत कुमारों ने वो कथा श्रवण कराई। देवऋषि नारद के मन में प्रसन्नता हुई, भक्ति के मन में प्रसन्नता हुई, लेकिन ज्ञान वैराग्य जिनकी वृद्धावस्था थी वो उठ करके खड़े हो गए। सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम करने लगे, वंदना करने लगे, स्तुति करने लगे। देवी भक्ति ने देखा कि मेरे वृद्ध दोनों पुत्र आज खड़े होकर के
आनंद से स्तुति वंदना कर रहे हैं तो मैं क्यों ना खड़ी हूं। भक्ति भी बड़े आनंद के साथ खड़ी हुई, और खड़ी तो क्या वो तो नृत्य करने लगी।